विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरे पाकिस्तान मनसूख, ट्रंप का बड़ा ऐलान। ईरान ने हमें तजावीज़ का एक मुसविदा दिया जो मजीद बेहतर हो सकता था। दौरा मनसूख किया तो 10 मिनट में नया पेपर आ गया। अमरीकी सदर की मीडिया टॉक, कहा अमरीकी वफ्द तवील सफर करके बेमकसद बातचीत के लिए नहीं बैठेगा। ईरान को अगर बात करनी है तो वो एक फोन कॉल करे। सादा सी बात है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। दौरा मनसूखी का मतलब दोबारा जंग नहीं। ईरानी रहनुमा आपस में लड़ रहे हैं। किसी को नहीं मालूम ईरान में असल फैसला कौन करता है। शायद वो खुद भी नहीं जानते। ईरान तनाज़े पर तमाम कार्ड्स हमारे हाथ में हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फिर बेहतरीन शख्सियत करार दे दिया। कहा दोनों चाहते हैं मसला जल्द हल हो। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए बेहतरीन काम किया। वजीर आजम का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं की 50 मिनट तक गुफ्तगू, अमन इस्तेहकाम के फरोग पर बातचीत। शहबाज शरीफ का ईरानी वफ्द की आमद का खैर मकदम, सिफारती सरगर्मियों से आगाह किया, बाहिमी राबते और करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपने मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर का अमन की काविशों के लिए अहम किरदार अदा करने पर इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान में ईरानी क़यादत से बातचीत को भी सराहा। ईरान ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश कर दिया। देखते हैं अब अमरीका मुज़ाकरात में संजीदा है या नहीं। दौरे इस्लामाबाद बहुत फायदेमंद रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर बयान, कहा खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें काबिल कदर हैं। ईरानी वफ्द की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें मुस्बत रहीं। सिफारती ज़राए के मुताबिक पेशरफ्त होने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ओमान और रूस के दौरे के बाद दोबारा इस्लामाबाद आ सकते हैं। ईरानी वजीर खारजा की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अब्बास अराग़ची की अहम बैठक, मुज़ाकराती उमूर पर खदशात से मुतालिक एतमाद में लिया। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करता रहेगा। शहबाज शरीफ का आज़म, सिफारती कोशिशों के फ़रोग़ पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी ईरानी वफ्द मिला, मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई और पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुशीर कौमी सलामती आसिम मलिक भी मौजूद थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके मस्कत पहुँच गए। किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए हर महाज पर तैयार, तवक्कुआत से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। पासदाराना इनकलाब की वार्निंग, कहा अमरीका को ज़मीनी हुक्काम को तस्लीम करना चाहिए और नेतन्याहू के हाथों खिलौना नहीं बनना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान के लिए बहुत अहम है। रूसी मीडिया ने खतरे की घंटी बजा दी। दावा किया अमरीका खित्ते में फौजी क़ुव्वत बढ़ा रहा है। जंगी तैयारे मुसलसल मशरक़ वुस्ता पहुँच रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के अल ज़ुफ़रा एयरबेस पर 7 रीफ्यूलिंग और एक जासूसी तैयारा मौजूद होने का भी दावा। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान और अमरीका आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां। अमरीकी फौज का ईरानी परचम वाले एक और बहरी जहाज को रोकने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी जहाज को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर रोका। ईरानी पासदाराना इनकलाब का भी एक गैर मुल्की जहाज तहवील में लेने का ऐलान। दावा किया जहाज अमरीकी फौज के साथ ताउन कर रहा था। ईरान अमरीका जंग से ट्रंप की मकबूलियत को शदीद धचका। दूसरी मुद्दत के कम तरीन दर्जे तक गिरकर 37% पर आ गई। न्यूज़ वीक के सर्वे के मुताबिक 55% अमरीकी शहरी डोनाल्ड ट्रंप के मवाक़ज़े के हामी। 55% रिपब्लिकन्स ने तेल की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार अमरीकी सदर को ठहरा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर के मवाक़ज़े के इम्कानात कम हैं। इसहाक डार से तुर्क हम मनसब हाकान फिदान का राबता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की पेशरफ्त का जायजा। नायब वज़ीर आज़म ने सिफारती कोशिशों से आगाह किया। इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का अमन के फ़रोग़ के लिए मुसलसल राबतों और बातचीत की अहमियत पर जोर। सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता करार। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अहम तरीन इजलास। पाकिस्तान सहूलतकारी जारी रखेगा। इसहाक डार का मीडिया को कयासराइयों से गुरेज करने का मशवरा। सिर्फ सरकारी मौक़िफ़ नशर करने की दरख्वास्त।
पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को इस्लामाबाद रावलपिंडी में दाखिले की इजाजत दे दी गई है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से जिला इंतजामिया का बड़ा ऐलान। फैजाबाद के अलावा तमाम बस अड्डे खोल दिए गए। जुड़वा शहरों के दरमियान चलने वाली मेट्रो बस सर्विस भी सदर से शहीद मिल्लत स्टेशन तक बहाल। लबनान में खातून सहाफ़ी अमाल खलील की अलमनाक शहादत। सेहूनी फौज ने सहाफ़ी को जानबूझकर निशाना बनाया। गाड़ी पर मिसाइल दागा, फिर रेस्क्यू टीम को रसाई से भी रोका। जख्मी साथी ने सच्चाई दुनिया को बता दी। ज़ैनब फिराज के मुताबिक अमाल खलील को सर, नाक और कंधे पर जख्म आए थे। तिब्बी इमदाद ना मिलने पर जाम शहादत नोश कर गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अहम सरकारी दौरे पर चीन चले गए। यकुम मई तक सूबाई क़यादतों से मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और सी पैक पर तवज्जो मरकूज होगी। वज़ीर आज़म का एक माह तक पेट्रोल महंगा ना करने का वादा वफा ना हो सका। सिर्फ 21 दिन बाद ही पेट्रोल फी लीटर 26 रुपये 77 पैसे महंगा होने से कई सवालात उठ गए। वज़ीर पेट्रोलियम की आलमी मंडी और मुआशी दबाव के पीछे छुपने की कोशिश। क्या मजबूरियां 3 अप्रैल को नजर नहीं आ रही थी? सरकार अवाम से फिर हाथ कर गई। पेट्रोल पर आयद लेवी में 26 रुपये 77 पैसे इजाफा, शरह 107 रुपये 38 पैसे हो गई। अगर हम उनसे ये कंसेशन एक्सटेंड कराने के अंदर कामयाब होते हैं तो आपको लेवी के अंदर बढ़ावा और नहीं करना पड़ेगा, वरना आपको जब अगले जुमे दोबारा आप बैठेंगे आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि जो ये 50 रुपए 55 रुपए अभी लेवी रह गई है, क्या इसको डीजल के ऊपर लगाना है या आपने पेट्रोल के ऊपर बढ़ाना है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने डीजल और पेट्रोल मजीद महंगा होने का खदशा जाहिर कर दिया। प्रोग्राम मेरा सवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF से रियायत ना मिली तो अगले जुम्मे को 50 से 55 रुपए लेवी लगाने का फैसला करना पड़ेगा। डीजल पर लेवी सिफर है और उसको पेट्रोल पर मुंतकिल करना पड़ा। मालियाती इदारे की मदद के बगैर मुस्बत मईशत को आगे नहीं चलाया जा सकता। बानी का जेल से पैगाम है कि पाकिस्तान की बात हो तो मुल्क के साथ खड़े हो जाओ, हम रियासत के साथ हैं। बैरिस्टर गौहर की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI और बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालिबा। वजीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। मुल्क में सियासी तफरीक बंद होनी चाहिए। मुल्क में सियासत और इजहार राय की आज़ादी दी जाए। कादिर मंदुखेल को कोई चीज समझनी है तो हब कैनाल आ जाएं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मशवरा। कहा जमात इस्लामी और MQM के दोस्त पीपल्स पार्टी के बुग्स में मुब्तला हैं। शहर का मुकदमा लड़ने के लिए 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो मैं 4 कदम आगे बढ़ूंगा। कहा 1993 के बाद कौन कौन सा तुरम खान आया लेकिन मसाइल हल नहीं हुए। पंजाब में लाइव स्टॉक शोबे से मुतालिक बड़ी पेशरफ, 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज की सदारत में खुसूसी इजलास। देही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा 2 गुना कर दिया गया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बसों की प्रोडक्शन की भी हतमी मंजूरी दे दी। टेक्सला में प्रोडक्शन यूनिट लगाने की तैयारियां। इलेक्ट्रिक बसें बनने से लागत में नुमाया कमी होगी। छुपन छुपाई की आड़ में मौत का भयानक खेल। लाहौर में मां के हाथों 3 बच्चों का लर्ज़ा-खेज़ कत्ल। तफ्तीश के दौरान मुल्जिमा रिदा के सनसनीखेज इंकशाफात बताया। पहले 1.5 साल की बच्ची को बेड पर ज़िबह किया, फिर बेटे को कमरे में ले जाकर शायरक काट दी। बड़ी बेटी को सबसे आखिर में मारा। वारदात के बाद कपड़े तब्दील किए और घर को ताला लगाकर बाहर चली गई। पुलिस ने मुल्जिमा के दोस्त शहरियार को झंग से गिरफ्तार कर लिया। दोनों के 740 फोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी मिल गया। मामला CCD के हवाले। कराची में लुटेरे बेलगाम फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में दिन दिहाड़े डकैती। 6 मोटरसाइकिल्स पर सवार डाकू कई दुकानों का सफाया कर गए। मुल्जिमान खुलेआम असलहा लहराते हुए फरार। पुलिस ने CCTV फुटेजेस की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी।
खलाई मैदान में अहम संगे मील उबूर। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। ISPR के मुताबिक सैटेलाइट से शहरी मनसूबाबंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट और खुराक के शोबे में बेहतरी आएगी। वजीर आजम का स्पार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराजी तहसीन। बड़ा मैच, बड़ी खुशखबरी, क्रिकेट दीवानों की खुशियां लौट आईं। टाइटल फाइट में फैंस को स्टेडियम में एंट्री की इजाजत, वजीर आजम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। शहबाज शरीफ खुद भी चाहते थे कि फैंस को स्टेडियम में दाखिला मिलना चाहिए। फ्रेंचाइज मालिकान की दरखास्त पर वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर ऐलान। जोर की जोड़ में जल्मी का तोड़, लाहौर कलंदर्स ने नंबर 1 को जकड़ लिया। 9 मैचेस से नाकाबिल शिकस्त टीम को पहली नाकामी। शाहीन 11 ने 200 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा करके मैच 6 विकेट से जीत लिया। फखर जमान के जिम्मेदाराना 58 रन, पेशावर जल्मी की जानिब से ब्रेसवेल की 83, बाबर आजम के 59 रन। कराची किंग्स कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ आखिरी मैच जीतने के बावजूद इवेंट से बाहर। आज पहले राउंड का आखिरी दिन, हैदराबाद किंग्समैन का रावलपिंडी से मुकाबला। मुल्तान सुल्तान के इस्लामाबाद यूनाइटेड से टाकरा। प्लेऑफ की चौथी टीम लाहौर कलंदर्स या हैदराबाद होगी। और मौसीकी पर अनमिट नकूश छोड़ने वाले किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनी फिल्म माइकल का रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस। पहले ही दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बायोपिक फिल्म बन गई। ओपनहाइमर का $3 करोड़ 33 लाख का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया।